है। देवी देवता ईश्वर ब्रह्म सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं, सबसे उनकी बात हो रही है। जो इसके पास इतना बड़ा ज्ञान होगा वो आपको भी पहुंचा देगा। लेकिन अब आप जड़ पूजा में रहोगे, इसलिए बहुत बड़ा अंतर आ चुका। इसलिए जब ये चीज़ समझाई जाती है तो हिंदू ही लोग तलवार निकालते हैं, नाराज होते हैं। वे गोरा वाले तो विधर्मी हो गए, जैकेट वाले नक्सलाइट हो गए। ये तो रामायण गीता धर्म कर्म गंगा जमुना तीरथ मूरत ये हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। जबकि सच्चा हिंदू धर्म तो वैदिक धर्म से निकला। जरा वैदिक धर्म को देखो। वैदिक धर्म का दूसरा सिद्धांत था। पहला सिद्धांत था गुरुमत का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था सत्य अहिंसा परमो धर्म। ये सब चीजें वेदों के सूत्र हैं। ये हमारे गुरु महाराज की बनाई चीज नहीं। ये जो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में, और संस्कृत में ही वेद लिखा हुआ है। उस समय हिंदी भाषा का जन्म नहीं था। सब संस्कृत जानते थे, सब संस्कृत बोलते थे। भगवान कृष्ण ने संस्कृत में बोला, अर्जुन भी संस्कृत में प्रश्न पूछ रहे, भगवान कृष्ण संस्कृत में उत्तर दे रहे, और पूरी गीता इसीलिए संस्कृत में लिखी गई। देखो दूसरा इसका सिद्धांत है सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ता है। ईश्वर तक जाने के लिए जो सड़क रास्ता है, ये रास्ता हिंसा का नहीं है। ये हमारा वैदिक धर्म कह रहा है कि अगर सत्य रूपी ईश्वर तक आपको अपनी आत्मा को ले चलना है, आपको जिस रास्ते चलना होगा, ये रास्ता अहिंसा का है, यानी हत्या का नहीं है। किसी पशु पक्षी को मारो, बच्चा बच्ची मारो, यानी झूठ फरेब काम करो, कत्ल करो, बलवा करो। इस रास्ते पर चलने वाला कभी सत्य रूपी ईश्वर को नहीं, बल्कि वो भटक जाएगा दूसरे जंगल में, वीरावान जंगल में भटक जाएगा। सत्य अहिंसा परमो धर्म। इसलिए द्वापर काल का इतिहास बताता है, उसमें भारत की 80% जनता नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी बताई जा रही। 80% शाकाहारी और 20% लेकिन द्वापर का त्रेता में आप चलोगे, जब राम रावण के युद्ध हुआ है, उसमें 5% से 10% मांसाहारी और 90% लोग भारत में शाकाहारी। 90%। लेकिन द्वापर काल आते आते 20% भारत की जनता मांसाहारी और 80% ये द्वापर काल के इतिहास में दिखाई देता है। 20%